हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा था और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा था। तो जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, उसका एक सूत्र मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से उस सूत्र को रिवाइज कर लेते हैं, उस फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। तो फार्मूला था यह जो मैं लिख रहा हूं। ठीक, जहां पे एल बी और एच क्या है, तो एल बी और एच क्रमशः उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है, तो ये होता है दो ब्रैकेट में एल प्लस बी गुड़े एच। यहाँ भी वही सेम चीज, जो एल है वो क्या है, लंबाई है, जो बी है वो क्या है, चौड़ाई है, और जो एच है वो क्या है, ऊंचाई है। बताइए सारे बच्चों को इतना याद है। गुड, अंजलि के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल आपने सही लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, लेकिन जो आपने सीएस से लिखा है वो सीएस से नहीं होता बेटा, वो होता है लैटरल सरफेस एरिया। उसको सीएस से नहीं बोलते हैं। टीएस से तो ठीक है आपका, बट सीएस से नहीं ठीक है। ठीक है, और आपका फार्मूला भी गलत है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका मतलब, लेकिन हम लोग उसको हाँ लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सही बात। इमोजी कोई नहीं भेजेगा। सुमित के नाम से जो बच्चा है, इमोजी भेजना बंद रखो, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। सुमित के नाम से जो भी बच्चा है, इमोजी मत भेजिए, या फिर जितने भी बच्चे हैं जो इमोजी भेज रहे हैं, ठीक है, तुरंत क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, तो सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए एक बार। ठीक है, ओके। चलो तो बच्चों, अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, तो इस वाले प्रश्न को हल करके दिखाइए। आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आ चुका है, इसका उत्तर देंगे आप लोग पोल सेक्शन में। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है। ठीक है बेटा, पूरे 3 मिनट का समय है, इसको सॉल्व करिए तब इसका उत्तर करिए आप लोग। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। इसको पहले आपको हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। सारे बच्चे इसका उत्तर दीजिए आप लोग। सर पल सेक्शन एक बार खोलना ऑन कर दो। बेटा पोल सेक्शन ऑन है, चैट बॉक्स बंद है। अभी चैट बॉक्स भी ऑन किया जाएगा, पहले आप लोग इसका उत्तर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, आखिरी के 1 मिनट और बचे हुए हैं आपके। ठीक है, तो जल्दी से इन 1 मिनट में उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में, अदरवाइज पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब आपके लिए चैट बॉक्स ऑन किया जा रहा है और पोल सेक्शन को बंद किया जा रहा है।
गुड। ओके, अंजलि के नाम से जो भी बच्चा है। यस, बहुत ही बढ़िया। मैं आपका आंसर देख पा रहा हूँ जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। क्या नाम है बेटा? अंजलि के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? अंजलि ही नाम है, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलो बच्चों, अब इसका हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि एक घनाभाकार डिब्बे की विमाएं 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर इस प्रकार से क्रॉस करके बनाई गई, यानी कि 8 मीटर गुड़े 5 मीटर गुड़े 4 मीटर इस प्रकार से लिखा गया है ना। जानते हो बेटा ये क्या है? ये क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। किसकी? उस घनाभाकार डिब्बे की। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 5 मीटर। और ऊंचाई कितनी होगी? 4 मीटर इस प्रकार से। तो जब आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम है, तो चलिए अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कुल बाहरी क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि हमें बाहरी सतह को क्या करना है? पेंट करना है। तो अगर हम कुल क्षेत्रफल निकाल लें तो उसका 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा, एल का मान है 8, बी का मान है 5, एच का मान है 4। इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। 2 ब्रैकेट में एल का मान रख दीजिए, 8 गुणे बी का मान 5, फिर बी का मान रखिए, एच का मान रखिए, एच का मान और फिर एल का मान। तो बस आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व ही तो करना है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं। 8×5 = 40, 5×4 = 20, 8×4 = 32। इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 92। 92 का 2 टाइम्स कितना होता है? 2×2 = 4, 9×2 = 18, 184 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका इतना आएगा। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? देखिए, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में खर्च कितना होता है? 10 रुपए। ठीक है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में खर्च कितना होता है? 10 रुपए। इसीलिए 184 मीटर स्क्वायर पेंट करने में खर्च बराबर 10 रुपए गुणे 184, यानी कि 1840 रुपए। ठीक है बेटा, कितना आएगा? 1840 रुपए आएगा। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। वेरी नाइस वैशाली, गुड, बहुत ही बढ़िया।
सारे बच्चों को क्लियर? क्या सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इसका विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अब इस वाले प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे इस वाले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, तब जाके इसका उत्तर करिएगा। आपके पास पूरे 2 से लेकर के 3 मिनट तक का समय है, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ेगा, है ना। तो अपनी कॉपी पे पेन चलाइए और इनको सॉल्व करिए, तब जाके आप इसका उत्तर बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी तुक्का चुन लिया, ए बी सी डी में से कुछ भी आपका सही हो जाएगा, नहीं। आपको इसको अच्छे से प्रॉपर वे में सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका उत्तर आएगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, चंचल के नाम से जो भी हैं, माइक मत ऑन करिए। चलिए बच्चों, इस वाले पोल को मैं बंद कर रहा हूं। अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। गुड, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ओके। देखिए क्या बोला गया है आपसे सवाल में कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। यानी कि प्लास्टिक का यूज करके एक डिब्बा बना रहे हैं हम लोग, जो कि लंबा कितना होगा 5 मीटर, और चौड़ा कितना होगा 4 मीटर, और गहरा कितना होगा या फिर ऊंचा कितना होगा 3 मीटर। अब क्या करना है? तो बोल रहा कि इसे ऊपर से खुला रखना है। ये साफ साफ बोल दिया है कि ऊपर से क्या करना है, इसको खुला रखे देना है, यानी ऊपर प्लास्टिक नहीं यूज होगा। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यानी कि प्लास्टिक शीट को एकदम मोटा नहीं मानना है, न के बराबर मानना है, कि वो मोटा है ही नहीं। तो पूछा जा रहा है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ बेटा, हम लोग कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुल क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, और ज्यों ही हम लोग कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। जो ऊपर वाला फलक का क्षेत्रफल है ना, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका सही उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए लंबाई कितना है इस वाले घन का, सॉरी घनाभ का, 5 मीटर। चौड़ाई कितना है, 4 मीटर। ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। ठीक है। देखना, इसलिए कुल पृष्ठीय पृष्ठीय सर जो आप ये 3 डॉट करते हैं इसको इंग्लिश इसलिए बोलते हैं। हाँ, इसको इसलिए बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो इसको बोल सकते हैं देयरफॉर। ओके सर। तो इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट में L गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। चलिए बच्चों, यहाँ पे आप दिए गए मानों को रख दीजिए। L का मान है 5, बी का मान है 4, एच का मान है 3 और L का मान है 5। सॉल्व करिए इसको, 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आता है, 47 आता है। 47 का दुगुना यानी 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना आएगा, 94 आएगा, यानी कि 94 मीटर स्क्वायर आएगा। चूंकि आप देख लीजिए ऊपर हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना है, तो ऊपर वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा हम घटा देंगे। तो देखिए अगर ये 5 मीटर है लंबा, तो ऊपर भी ये भी तो 5 मीटर होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 4 मीटर। ठीक, समझिएगा। इसलिए ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 5 गुणे 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 94 मीटर स्क्वायर, और ऊपर वाले भाग का यानी ऊपर वाले फलक का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 20 मीटर स्क्वायर। इसलिए इन दोनों को ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अनमोल क्लास में डिस्टरबेंस कर रहे हैं, है ना, यस। तो चलिए अनमोल को क्लास से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो अनमोल को मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है, यस। चलो मैंने इसको बाहर कर दिया। हाँ मैं अभी रिपीट करता हूँ बेटा, देखो सबसे पहले देखो, तो ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल इतना आ गया, इसलिए प्लास्टिक वाले भाग का क्षेत्रफल, प्लास्टिक वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 94 में से 20 माइनस कर देंगे, दोनों को घटाने पे आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा बच्चों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके ओके, ठीक है मैं समझ गया साहिल, ओके गुड। बच्चों ने नोट कर लिया, सारे बच्चों ने नोट कर लिया। सर और स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो
तो आप सभी ने देखा कि इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर बी सही है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। सर वो पिछला क्वेश्चन दिखाना, एक बार नोट करेंगे नोटबुक में। अच्छा, नोट नहीं किया? वही तो मैं बोल रहा था बेटा आपको नोट करने के लिए। चलो नोट कर लो, सर जल्दी नोट करो। क्वेश्चन क्वेश्चन? अच्छा, ये रहा क्वेश्चन। हो गया? यस सर। ओके, चलिए। तो लिखा हुआ है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले एक घन बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने एक घन बनाया। ठीक, अब होगा क्या? आप जानते होंगे कि इसकी जो लंबाई होती है या फिर जो इसकी चौड़ाई होती है या फिर जो इसकी ऊंचाई होती है, तीनों आपस में बराबर होते हैं। बच्चों बताओ, क्या आपको ये मालूम है? Yes, sir. गुड। ठीक है, आप सभी जानते होंगे ये तीनों ही आपस में बराबर होती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बाकी आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया तो बाकी क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल घन के फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। सर अब दोबारा बता दो। हमने ये बोला कि आप सिर्फ एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, बाकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ही 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास घन के लिए 6 फलक होते हैं बेटा। ठीक है, अभी समझना, आप इसको समझने का प्रयास करना। देखो, ए स्क्वायर को हमने जोड़ा है कितनी बार? 6 बार। अब आप कहोगे सर ए स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो आप खुद सोचो, लंबाई इसकी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? आपको मालूम होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ए गुणे ए। ए गुणे ए का मतलब ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ एक फलक का आया है, सिर्फ एक फलक, और हमारे पास है कितने? टोटल 6 फलक हैं। तो ए स्क्वायर को हम लोग जोड़ेंगे कितनी बार? 6 बार। यानी आपका उत्तर कितना आएगा बेटा? 6a² आएगा। बताओ बच्चों, क्या आप सभी को ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अदरवाइज क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज आप लोग क्लास में अच्छे से रहिए। ओके अंजलि, यस गॉट इट योर पॉइंट। ठीक है, टीएस से 6a² और एलएस से 4a²। यस, हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए, अब आप क्या करिए, उसी घन को लीजिए, लेकिन इस बार घन के ऊपरी फलक का और जस्ट उसके निचली फलक का क्षेत्रफल घटा दीजिए। देखो बच्चों, इस प्रकार से आपने घन बना दिया। अब आपको करना क्या है, ऊपरी फलक और जस्ट इसकी निचली फलक
इन दो फलकों का क्षेत्रफल आपको घटा देना है, तो बाकी कितने फलक बचेंगे बेटा? 4 फलक बचेंगे या नहीं बचेंगे, आप खुद बताओ। 4 फलक बचेंगे। तो उन्हीं 4 फेसेस का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है और जोड़ देना है। तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तो देखना। अब ए स्क्वायर को हम लोग जोड़ेंगे कितनी बार? सिर्फ और सिर्फ 4 बार। तो उत्तर क्या आएगा? 4a²। इसीलिए घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है बेटा, कितना आता है? 4a²। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग अब इन पे कुछ प्रश्न सीखेंगे। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, तो आपने क्या क्या सीख लिया? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना होता है? 6a²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4a²। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूं। मान लेते हैं बोल दिया गया आपसे कि एक घन का जो किनारा है, ठीक है, या फिर जो साइड है, उसकी लेंथ है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया, बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताइए बच्चों, आप लोग का क्या जवाब होगा? कितना आंसर देंगे आप? बेटा मैं पूछ रहा हूं, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं पूछ रहा हूं। आप सवाल को लगता है ध्यान से सुने नहीं। सारे बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, अंजलि के नाम से जो बच्ची है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत ही बढ़िया अंजलि। बाकी सारे बच्चों ने गलत उत्तर किया है। पता नहीं क्यों आपने गलत कर दिया। हाँ, बहुत ही इजी सवाल था ये, इसको तो गलत करना ही नहीं चाहिए था। देखो, चलिए कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं, है ना। आप यहाँ पे ए का मान रखिए, ऐसे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 25। और 25 का मल्टीप्लाई 6 में करा दीजिए आप, कितना होगा? 150। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए बच्चों, आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया कैसे मैंने सॉल्व किया इसको? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए। गुड। ओके बच्चों, तो चलिए अब आप कुछ प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। तो सारे बच्चे अब इसका उत्तर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। सर जो सारे किनारे वही 10 सेंटीमीटर है। बेटा आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में।
सिर्फ 1 मिनट और बेटा, उसके बाद से मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। गुड। सर क्वेश्चन सही है। यस लक्ष्मी, यस अंजलि। हम्म। ठीक है, मैं आप दोनों की कॉपियां देख पा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। तो चलो बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। चलिए, लिखा है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है, डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिब्बे का किनारा, डिब्बे का किनारा यानी कि ए, और ए का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसलिए डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 6a²। ए का मान रख दीजिए 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 100, और 100 का मल्टीप्लाई 6 में यानी कि 600। ठीक है बेटा, तो आपका सही उत्तर कौन सा आएगा, तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। क्या सारे बच्चों को, आपको हाँ ये चीज क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया वैशाली, गुड सबाना। ठीक है, बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? यस सर। गुड। चलिए, माइक मत ऑन करिए बेटा। ओके, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, अब एक और प्रश्न को सॉल्व करिए आप लोग। आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। बच्चों, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है बेटा, अच्छे से पहले इसको सॉल्व करिए। सर आवाज कट रही है। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए। बेटा, अभी भी आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया।
एक सेकेंड। अच्छा, चैट बॉक्स ऑन है। यस, इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है। अब इसका हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बच्चों, माना डिब्बे का किनारा माना डिब्बे का किनारा ए सेंटीमीटर का है। इसलिए डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो 6a² होगा। और इस 6a² का मान दे रखा है, ठीक है। इस 6a² का मान दे रखा है कितना? 135। ठीक है, 1350। तो आप क्या करोगे? a² बराबर करोगे 1350 डिवाइडेड बाई 6। अब इस 1350 को आप क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके कितना आएगा? 225। क्या सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक, ओके। इसलिए a का जो मान होगा वो होगा √225। इसको सॉल्व करिए। देखो, 225 को लिखा जा सकता है 15 × 15। इसीलिए a का मान आ जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। गुड वैशाली, गुड, बहुत ही बढ़िया। यस यस, बिल्कुल अंजलि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग इसका रूट निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने देखा इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर ए सही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। आप सभी इसका उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सिर्फ 30 सेकंड का समय बचा है, उसके बाद से पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा और चैट बॉक्स ऑन किया जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। गुड, बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखो लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 15 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डिब्बे का एक किनारा, देखो डिब्बे का किनारा यानी कि ए, और ए का मान है 15 सेंटीमीटर, इसलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4a²। आपने ये सीखा है। ए का मान रख दीजिए 15 का स्क्वायर। बेटा 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में, यानी कि 900। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी होगा। यस। क्या सारे बच्चों की चीज क्लियर है? अंजलि, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है बेटा, टीएसए नहीं पूछ रहा है। यस, वही बात है ना। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा गया होता टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब आपका आंसर सही था। लेकिन पार्श्व के लिए आंसर नहीं सही है। उसके लिए आंसर कितना आएगा? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर सी सही है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न आ चुका है जिसका नाम क्या है? 47, क्वेश्चन नंबर 47। अब इस वाले प्रश्न को भी सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल ये भी है। आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है इसको सॉल्व करने के लिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ओके बच्चों, चलिए। यस, यस अंजलि, मैं आपकी कॉपी को देख पा रहा हूं। ठीक है।
जो बच्चे अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिए हैं जल्दी से जाइए और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए। जल्दी से इसका उत्तर करिए बेटा आप लोग। 1 मिनट का समय और है आपके पास, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट का समय है, उसके बाद से मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। चलिए बच्चों, मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया, लेकिन चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया। अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, गुड, बहुत ही बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने उत्तर सही किया है, यस। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ, है ना? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे इसका आंसर आएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए, यानी कि एक एज के बारे में बात हो रही है, यानी ए का मान हमें निकालना है। तो माना डिब्बे का किनारा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। डिब्बे का किनारा इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। इसलिए नहीं बेटा, कुल तो नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है पार्श्व, है ना? तो पार्श्व लिखेंगे। इसलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना लिखेंगे? 4a² और 4a² का मान कितना होगा? सर 1024। पार्षद का क्या मतलब होता है? पार्श्व का मतलब होता है कि हमें ऊपर और नीचे इन दोनों ही फलकों के क्षेत्रफलों को नहीं लेना है, बाकी जो 4 फलक बचते हैं उनके क्षेत्रफल को लेना है। इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या समझ में आ गया आपको? बेटा समझ में आ गया? यस सर। देखिए, इस 1024 को डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो बताओ बेटा, इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ, इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? देखिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है? 4 5 जा 20 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। चूंकि a² का मान आ गया 256, तो इसको लिखा जा सकता है 15 × 15। चूंकि यहाँ a² है तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे रूट में 15 × 15। इसीलिए a का मान क्या आएगा? 15। सॉरी सॉरी सॉरी, 256 है ना, सॉरी। देखिए, थोड़ी सी गलती यहाँ हो गई थी, क्योंकि 256 है, 256 है, तो ये होगा 16 × 16। तो रूट में 16 × 16, यानी ए का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। वेरी नाइस, यस। अंजलि का आंसर सही है, वैशाली का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर किए हैं, उनका भी सही है, ठीक है? बाकी बच्चों ने भी सही आंसर किया है, ठीक है? बताइए बच्चों, क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया?
किसी को परेशानी? बहुत ही बढ़िया, गुड। तो चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे होमवर्क के लिए, ठीक है? तो चलिए आप लोग होमवर्क नोट करिए अब। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा होमवर्क दे रहा हूं ना, तो अभी दिखाई देगी। गुड बच्चों, चलिए आज का होमवर्क है प्रश्नावली 4.1। पहले क्वेश्चन का ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट। पेज नंबर अगर पूछा जाए तो ये है पेज नंबर 132। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यस, HW is mandatory and I will check in the next class. सभी ने होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सर वक्र का क्या मतलब होता है? वक्र का मतलब होता है बेटा कर्व। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैंने एक सर्कल बना दिया तो यह एक क्या है, वक्र है, या फिर इसको बोलते हैं कर्व, ठीक है? वक्र जो होता है वो एक सीधी लकीर नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा मुड़ा होता है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार जितनी भी मैं आकृतियां बना रहा हूँ सबके सब क्या है, एक वक्र है। देखो मैंने इस प्रकार से एक आकृति बनाई, ये भी एक वक्र है, कर्व है। समझ में आ गया? चलो तो इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है प्रश्नावली 4.2। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है। अगर पूछा जाए ये पेज नंबर कौन सा है, तो पेज नंबर है 133। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूं। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये भी। ठीक है, अब आप अगले प्रश्न पे। ये देखो आज का होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी होमवर्क है, पेज नंबर 133। ठीक है, क्या सारे सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे होगा? लास्ट वाला क्वेश्चन ठीक है बेटा, अगले टर्म पे पूछ लेना, कोई बात नहीं। अगर हिंट में देना चाहूं तो देखना, लिखना, यहाँ पे एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, दूसरे की 14 सेंटीमीटर है, तब इन दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि रेशियो निकालना है ना? हालांकि मैंने अभी तो होमवर्क दिया है, बाकी बच्चे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो वैशाली आप तुरंत पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, सर ये पेज नंबर पर ठीक है? कितने क्योंकि पे अगर मैं होमवर्क पाएगी बता ये दूंगा तो अच्छा ये नहीं रहेगा ना बच्चों। एक्सरसाइज? ओके सर। पेज ठीक है नंबर सर। 133। कितना? लेकिन पक्की बात है ना, 133 जरूर से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मैं आते ही इसको बता दूंगा। ओके बेटा, क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? एक्चुअली अंजलि जो भी पढ़ाया जाता है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। तो जो टफ वर्ड होते हैं हिंदी के, उनको मैं इंग्लिश में बोलता ही हूँ, है ना? तो इस तरीके से बायलिंगुअल यहाँ पे पढ़ाई होती ही है, टोटली इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जा सकता बच्चों। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। एक्चुअली जो होमवर्क वाली बुक है ना, वो हिंदी में ही बनी है बेटा, है ना?
इंग्लिश मीडियम में भी होगी। यस, आप अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, ठीक है बच्चों, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। ओके बेटा, ओके।